हम सभी यह जानते हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मद् भागवत का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग, जिसमें अत्यंत दुष्ट दुराचारी अभद्र राक्षस धुंधकारी उसी के भाई गोकर्ण ने कैसे अपने भाई का कल्याण किया, आज के इस वीडियो में देखेंगे। आत्मदेव नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ तुंगभद्रा नाम के गांव में रहता था। आत्मदेव सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन उनकी पत्नी धुंधली झगड़ालू स्वभाव वाली और दूसरों के दोष निकालने वाली स्त्री थी। आत्मदेव निसंतान थे, इसलिए बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयास किए, पर कोई सफलता नहीं मिली। आत्मदेव वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक महात्मा मिले। आत्मदेव उन महात्मा के सामने रोने लगे। महात्मा ने दुख का कारण पूछा तो आत्मदेव ने कहा, भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन न जाने भगवान को मुझसे क्या शिकायत है कि मुझे संतान से हमेशा वंचित रखा। ऋषिवर, मैं संतान न होने की वजह से दुखी रहता हूँ। मेरा किसी कार्य में मन नहीं लगता, इसलिए मरने की इच्छा से मैं आत्महत्या करने यहाँ आया हूँ। संतान के लिए मैं इतना दुखी हूँ कि सब सूना सूना लगता है। जिस गाय को पालता हूँ वह भी बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ वह फलता फूलता नहीं है। मैं कितना अभागा हूँ। ऐसा कहकर आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगे। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, यह तो ईश्वर की कृपा है। जिसके संतान नहीं होती वह सभी ऋणों से मुक्त है। अतः हे ब्राह्मण, पुत्र लालसा का मोह त्याग दो, क्योंकि पुत्र की कामना से धन की, संसार की सभी इच्छाएं जागेगी और ये इच्छाएं तुम्हें प्रभु से दूर कर देगी। भगवान ने जो भी सोचा है तुम्हारे हित के लिए सोचा है, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। आत्मदेव ने कहा, आपके उद्देश्यों से मेरी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए तो पुत्र ही चाहिए। महात्मा जी बोले, शास्त्रों में लिखा है, जो मनुष्य परमात्मा के लिए जीता है और तन मन धन परमात्मा से पूर्ण समर्पित है, वही मुक्त है। आत्मदेव दुखी होकर बोले, मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध और पिंडदान नहीं होगा तो मैं अनेक योनियों में भटकता रहूंगा। इस तरह से मेरी मुक्ति नहीं होगी। अतः कृपा करके आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताएं। महात्मा जी बोले, श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं, पर मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति के लिए तो एक सत्कर्म है। स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करें। सभी इच्छाएं त्याग कर अपने मन को प्रभु में लगाओ। परंतु आत्मदेव को महात्मा के वचन न सुहाए और उन्होंने कहा, महात्मा जी, मुझे तो आप पुत्र दें, नहीं तो मैं आपके सामने ही प्राण त्याग देता हूँ, जिसका दोष आपको लगेगा। आत्मदेव के हठ एवं दुराग्रह को देखकर महात्मा जी ने उसे एक फल देते हुए कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को दे दो, जिससे एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सात्विक जीवन जीना होगा। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक भी सत्कर्म वाला होगा। आत्मदेव खुशी खुशी फल लेकर लौटे और अपनी पत्नी को फल दिया और अपनी पत्नी को कहा, यह महात्मा जी ने फल दिया है, इसको खाने से कुछ समय पश्चात हमको शुभ समाचार मिलेंगे। बस तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा, जो तुम्हारे और मेरे लिए ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली संतान के लिए भी अच्छा होगा। तब धुंधली बोली, आप इस फल को यहीं रख दें, मैं कुछ समय पश्चात इसे खा लूंगी। ऐसा कहकर वह चली गई। धुंधली ने फल नहीं खाया, अनेक कूद तक सोचने लगी, अरे गर्भावस्था में तो भारी कष्ट उठाना पड़ेगा। ना मैं कुछ खा सकती हूँ, ना मैं पी सकती हूँ, अपनी पसंद का कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, ना कहीं आ पाऊंगी न जा पाऊंगी। इतने झंझट, मैं बालक का लालन पालन कैसे करूंगी? और इस फल के रूप में सुखदेव जी जैसा बालक आ गया और 12 वर्ष तक मैं गर्भवती रही तो मैं तो मर जाऊंगी। धुंधली ने अपनी छोटी बहन से सारी बात कही तो धुंधली की छोटी बहन बोली, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? उसने युक्ति बताई, मैं गर्भवती हूँ, मुझे बालक होने वाला है, तो ऐसा करती हूँ, मैं तुझे अपना बालक दे दूंगी। तू आज से ही गर्भवती होने का नाटक कर और ये फल गाय को खिला दे। महात्मा जी का भी पता चल जाएगा कि वो कितने शक्तिशाली है। समय बीतने पर धुंधली अपनी बहन का पुत्र ले आई और अपने पति को बोली कि मुझे बेटा हुआ है। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया, नामकरण संस्कार हुआ। स्वयं का नाम आत्मदेव था तो उन्होंने बेटे का नाम ब्रह्मदेव रखने का सोचा, पर धुंधली बिगड़ गई। बेटा मेरा है तो नाम आप कैसे रखोगे? आत्मदेव बोले,
ठीक है भाई, तू ही रख ले। उसने कहा, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। धुंधली ने गाय को जो फल खिलाया, उसके 2 महीने पश्चात ही गाय के गर्भ से मनुष्य का बालक पैदा हुआ, जिसके कान बड़े बड़े थे। इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। अहो, प्रभु की कैसी लीला! एक तरफ प्रभु का रूप तो दूसरी तरफ असुर का स्वरूप। अब दोनों बड़े होने लगे। धुंधकारी दुष्ट प्रवृत्ति का था और अपनी उद्दंडता दिखाने लगा, और गोकर्ण बड़ा ही सात्विक प्रवृत्ति का था। धुंधकारी सारे दुष्कर्म करता, शराब पीता, जुआ खेलता, घर की सारी संपत्ति ले जाता। धीरे धीरे उसने सारी संपत्ति नष्ट कर दी। इसलिए तो पुरानी कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इधर एक दिन धुंधकारी ने आत्मदेव की भी पिटाई कर दी। पुत्र के दुराचरण को देखकर आत्मदेव को बहुत दुख हुआ। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता के पास आए और उन्हें वैराग्य का उपदेश दिया। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, ये संसार दुख रूप है, मोह से बांधने वाला है। संसार में सिर्फ भगवत दृष्टि रखकर हम सुखी हो सकते हैं। अतः पुत्र मोह त्याग कर भगवत भक्ति करिए, तभी मनुष्य जन्म सफल है। अतः हे पिताजी, अब धुंधकारी की गतिविधियों की तरफ ध्यान न देकर वन में जाकर प्रभु की आराधना करें। गोकर्ण की बात समझकर पुत्र मोह त्याग कर आत्मदेव गंगा के किनारे आ गए। भागवत के 10वें स्कंद का रोज पाठ करते थे और उसी जीवन में उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। आत्मदेव के चले जाने के बाद एक दिन धुंधली भी पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वन वन भटकने लगी और उसकी मृत्यु हो गई। इधर धर्म ज्ञाता गोकर्ण तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अब धुंधकारी को किसी से कोई भय नहीं था। अब धुंधकारी वेश्याओं को घर ले आता। वेश्याएं हर दिन उससे नई नई चीजों की मांग करती। वेश्याओं की मांगों को पूरा करने के लिए वह डाका डालता, शराब पीता, जुआ खेलता। वेश्याओं की मांगों को पूरा करने के लिए धुंधकारी घर के सामान बेचने लगा। जब तक धुंधकारी वेश्याओं की मांग पूरी कर रहा था, वे उससे खुश थे। लेकिन जब धुंधकारी के पास कुछ नहीं बचा तो वेश्याओं ने सोचा, यह आदमी एक दिन हमको संकट में डाल देगा। वैसे भी इसके पास कुछ नहीं बचा। वे उसको मारने की योजना बनाने लगी। ऐसा सोचकर रात को उन्होंने सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से कसकर बांध दिया। जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में भर दिए और उस स्थान को अग्नि से प्रज्वलित कर दिया और कुछ देर बाद उसके शरीर को वहीं धरती में गाड़ दिया। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। भूख प्यास से पीड़ित धुंधकारी जगह जगह भटकने लगा। एक दिन एकांत में धुंधकारी अपने पापों पर विचार करके रोने लगा, लेकिन उसके दुख को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। एक दिन रात में जब गोकर्ण सो रहा था, धुंधकारी ने गोकर्ण को अपने होने का एहसास दिलाया। गोकर्ण हर दिन वेदों का अध्ययन व गायत्री मंत्र का जप करते थे, जिसके कारण धुंधकारी गोकर्ण के पास नहीं आ सकता था। प्रेत योनि तामस योनि है, जो सात्विक मंत्रों का जाप करता है, प्रेत उसके पास नहीं आ सकते। गोकर्ण ने पूछा, तू कौन है? धुंधकारी ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। हे भाई, मैंने अनेक पाप किए हैं। मैंने अपने माता पिता को दुख पहुंचाया है। तुम दयालु हो, इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। गोकर्ण ने सभी विद्वानों को बुलाकर पूछा, पर कोई उपाय नहीं निकला। अब गोकर्ण ने सूर्य देव को नमन किया और कहा, आप सबके कर्मों के साक्षी हैं। आप ही बताइए इसका उद्धार कैसे होगा। सूर्य देव ने कहा, श्रीमद् भागवत के साप्ताहिक ज्ञान को सुने बिना तुम्हारे भाई की मुक्ति संभव नहीं है। एकमात्र श्रीमद् भागवत ही तुम्हारे भाई को मुक्ति दिला सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन रखा। तब धुंधकारी सोचने लगा, मैं तो इस वायु में भटकता रहता हूँ, मैं कहाँ बैठूं? तब गोकर्ण ने बताया, वहां एक 7 गांठ का बांस रखा है, उसी में तुम्हें 7 दिन तक निवास करना है। बहुत से लोग भागवत में 7 गांठ का बांस लगवाते हैं। यदि संदेह है कि परिवार का कोई सदस्य प्रेत बन गया है, तो यह कार्य अवश्य करना चाहिए, जिससे उस प्रेत की मुक्ति हो सके। पहले दिन की कथा में धुंधकारी की पहली ग्रंथि का भेदन हो गया, दूसरे दिन में दूसरी गांठ का। इस तरह 7 दिनों में 7 गांठ का भेदन करते हुए धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हुआ और धुंधकारी को लेने स्वयं भगवान का विमान आया। इस कथा के अंतिम चरण में
महत्वपूर्ण बात यह है, भागवत कथा तो बहुत से लोगों ने सुनी, लेकिन सिर्फ धुंधकारी को ही लेने भगवान का विमान क्यों आया? तो इसका उत्तर यह है कि सबने कथा सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए सुनी और धुंधकारी ने पूरी श्रद्धा, प्रेम, विश्वास से मद भागवत धाम जाने के लिए सुनी, इसलिए उसे लेने विमान आया। संतों की बात पर विश्वास करके हमें भी पूरी श्रद्धा और प्रेम से कथा सुननी चाहिए, जिससे हमारा भी भगवान से प्रेम हो जाए और नित्य आनंद की प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण।